संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत उस समय से करूंगा जब गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ने वाले थे, जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग 23 साल श्रीलंका रहकर आए थे और जब गुरुजी महाराज के पास पहुँचे तो गुरुजी ने मेरी आंटी से कहा कि आंटी, तेनु 7 लाख लोग लाने हैं। और जब आंटी घर पर आई और आंटी ने मुझे ये बात बताई कि गुरुजी ने हमें 7 लाख लोगों को लाने के लिए कहा है, तो आंटी कहने लगी कि गुरुजी ने 7 लाख कहा है, हम तो यहाँ पर 70 को भी नहीं जानते, हम कहाँ से लेकर आएंगे इतनी संगत। और मैंने मजाक मजाक में अपनी आंटी से कह दिया कि आंटी कोई बात नहीं, एक सरदार 1.25 लाख का होता है, एक काम करना, तुम 6 सरदार ले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब संगत जी, ये बात हम दोनों के बीच में थी। जब अगले दिन मेरी आंटी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी कहने लगे, क्यों आंटी, भाटिया अंकल मजाक कर रहे थे कि कहते सी 6 सरदार ले जा। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को सब पता था। फिर गुरुजी ने फिर से कहा और 3 भाषाओं में कहा, हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में, तुझे 7 लाख लोग लाने हैं और आंटी ये कोई मजाक नहीं है। तो इस पर मेरी आंटी ने कहा कि गुरुजी, मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता। तो गुरुजी कहते, कोई बात नहीं, तू तो बस खड़ी हो जाना और अपना मुंह हिलाती रहे, सत्संग क्या करवाना है वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। और ये सुनकर मेरी आंटी का आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन संगत जी, इस बात के 1 हफ्ते बाद ही गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया और हमें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। उस समय संगत जी मैं देहरादून में था, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ही मेरी वहाँ पर जूतों की फैक्ट्री डलवाई थी। और इस खबर ने संगत जी हमें झकझोर दिया। गुरुजी कहा भी करते थे कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, किसी को आज जाना है तो किसी को कल जाना है, लेकिन जाना जरूर है।